चलिए, कोडिंग डिकोडिंग हमारा कंसेप्ट चल रहा था और उसमें आगे वाला कंसेप्ट हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा। देखिए, सांकेतिक भाषा चल रहा था क्या? सांकेतिक भाषा, और इसमें हमने क्या देखा था? हम देख रहे हैं अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर का कोड, और उसमें भी पहला पॉइंट कौन सा देख रहे हैं? जोड़ने वाला। पहला पॉइंट कौन सा देख रहे हैं बेटा? जोड़ने वाला कंसेप्ट हम सीख रहे हैं यहाँ पे। और जोड़ने वाले कंसेप्ट में भी अगर देखें तो हमने अभी तक क्या जोड़ा है? समान संख्या जोड़ी थी क्या? समान संख्या जोड़ सकता है, या फिर एग्जामिनर क्या कर सकता है? आपको प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 डैश 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 आपको दे सकता है। या फिर हम बात करें तो क्या दे सकता है? प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 सम संख्या जुड़वा सकता है। या फिर अगर बात करें तो क्या कर सकता है? प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 क्या जुड़ा सकता है? विषम संख्याएं आपको जुड़वा सकता है। या फिर हम बात करें, जल्दी बैठ जाए भाई, जल्दी बैठ जाए। या फिर बात करें तो प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 11 कौन सी अभाज्य संख्या जुड़ा सकता है। ये सारे उसके जोड़ने के पॉइंट है बेटा। जल्दी बैठ जाए भाई पहलवान, क्लास स्टार्ट हो चुकी बेटा। हाँ जी, ये इसके जोड़ने का कंसेप्ट था, यहां से हम बात कर चुके हैं। या फिर हमारे पास क्या सकता है? ये तो कौन सा सारा सारा बढ़ता क्रम, या गुना करवा सकता है, गुणज 3 का गुणज 3 आपका प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 12 ये जुड़वा सकता है। या फिर 5 करवा सकता है, 5 का प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का कितना आपका 15 प्लस का 20 करवा सकता है। 5 का गुणज हमें करवा सकता है, यही करता है। ये तो क्या था? सारे के सारे बढ़ते क्रम। ये तो कौन सा था? बढ़ता क्रम। इनका उल्टा घटता क्रम भी करवा सकता है। इनका उल्टा क्या करवा सकता है? घटता क्रम भी करवा सकता है। घटता क्रम, घटता क्रम क्या कर सकता है? इन सबका उल्टा कर सकता है। यानी ये तो दो में तो कोई समान संख्या में तो कोई क्रम होगा नहीं। यहां से बात कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकता हूं? यहां से करा सकता है प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1 करवा सकता है। प्राकृत संख्याओं का इस तरीके से हमें कंसेप्ट दे सकता है बेटा। ठीक है, यहां से बताइए यहां क्या करा सकता है? 8 करा सकता है, 6 करा सकता है, 4 करा सकता है और 2 करा सकता है, प्लस का करवा सकता है, प्लस का करवा सकता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें तो यहां से विषम संख्या में क्या करा सकता है? 7 जुड़ा सकता है, 5 जुड़ा सकता है, 3 जुड़ा सकता है और 1 करवा सकता है। ऐसे ही बात करें तो आपको इनमें अभाज्य संख्या है ना, ये इनको बताने की जरूरत थोड़ी है, मैं भी बता चुका हूँ सारी बातें। इनकी बात करें तो क्या होता है? प्लस का 11 जुड़ा सकता है, प्लस का कितना करा सकता है? 7 करा सकता है, प्लस का 5 करा सकता है, प्लस का 3 और 2 करा सकता है। कम से कम इतना नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। ये गुणजों का है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। एक लास्ट में जोड़ने में क्या था? एकांतर क्रम। कौन सा था? एकांतर। एकांतर क्रम आपको ध्यान में रखना होगा। क्या हो सकता है? पहले 2 फिर आपका क्या हो सकता है? 3 फिर 2 फिर 3, यानी एक के बाद एक संख्या आपको क्रम से बदल सकता है। ये जोड़ने का कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना होगा। यही कंसेप्ट कहां काम आता है? जोड़ने और घटाने का कंसेप्ट सेम है, जोड़ने और घटाना, यही सारे कंसेप्ट चलते हैं उसके अंदर। जोड़ने घटाने में समान संख्याओं में इनके अलावा कोई भी संख्या ले सकता है। प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 10 कुछ भी ले सकता है, लेकिन संख्या क्या लेगा? समान लेगा। तो ये कंसेप्ट है जोड़ने का। तो ये आपको जो है इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। फल प्लस दूसरी बात क्या होती है इसमें? दूसरी बात ये होती है कि आपको जो है क्या होता है? फर्स्ट टू क्या है? फर्स्ट मिला सकता है, पहले से किसको मिला सकता है? वो पहले को मिला सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा नियम क्या था इसके अंदर? दूसरा नियम ये होता है आपका जो लास्ट टू किसको? फर्स्ट को मिला सकता है। ठीक है, यही सारा निचोड़ है। अब तक जो हमने बात की थी, ये सारे दिमाग में चलना चाहिए आपको। जब भी आप पढ़ो तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए बेटा। ठीक है, ये दो बातें, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मिलाने वाली। ठीक है, इसको सही तरीके से नहीं मिलाते हैं तो ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था कौन सा? जोड़ने वाला। ठीक है, तो जोड़ने वाले पे मैं सीट में और प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ये निचोड़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। चले बेटा आगे आ जाओ। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो क्वेश्चनों की इसमें, जोड़ने वाले में। फिर मैं घटाने वाले की बात करूंगा। ठीक है, घटाने के बाद में फिर आपका योग 27 पे, फिर आपका उल्टे क्रम पे, क्रॉस पे, इन पे सब पे प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो जोड़ने वाले में अब मैं चाहूं तो इस पे 100 क्वेश्चन बना सकता हूं, चाहूं तो इस पे 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए कि जुड़ा किस किस तरीके से हो सकता हो। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। ऐसी जोड़ने वाले कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। जोड़ना, जोड़ना में अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या दे रखा है आपको? अगला जो कोई क्वेश्चन है वो दे रखा है HOM और आपको क्या दे रखा है? E दिया हुआ है। ठीक है, और इसके आगे क्या दिया हुआ है? इसके आगे आपको दे दिया गया है, हाँ यहाँ पे आपको दे दिया गया है J, आपको दे दिया गया है J और R
जी आर और टी और आपको दे दिया गया है एम, आपको दे दिया गया है। आपको बताना है कि एल जी एन का मतलब क्या है, इसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, योग तो सही किया ना मैंने, उतारे देखे। नंबरिंग क्या है इनके, 8 है क्या, 8, इसका 15, इसका 13, इसका 5। तो जैसे मैं बात करता हूं तो आप मुझे बताइए ये कितना नंबर है, 10, ये 18, ये 20, ये 13। तो जैसे मुझे देखना था, तो यानी मैं अगर देखूं तो पहले तो क्या नियम कहता है मेरा, ये कौन सा है, फर्स्ट, और ये कौन सा है, फर्स्ट। पहले तो फर्स्ट मिलाने की कोशिश करता हूँ। 8 से 10 हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है क्या, प्लस का 2। और 15 से 18 हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्लस का 3। यानी प्लस का 2 तो हो रहा है और प्लस का 3 भी हो रहा है। 13 से आप 20 करें तो अचानक क्या हो गया, 7 आ गया क्या। तो ये कोई नियम नहीं चल रहा, ये कोई नियम नहीं चल रहा। प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसा कोई नियम बन सकता था, लेकिन यहाँ पे 7 आते गड़बड़ हो गया। ठीक है, 7 आते क्या हो गया, गड़बड़। यानी ये तो नियम नहीं चला। फिर मैं वापस सोचूंगा, यानी फर्स्ट से फर्स्ट मिलाया तो मेरा नियम नहीं मिला, मुझे कोई भी नियम नहीं मिला। आगे वापस से चेक करता हूं मैं, ये कौन सा था, लास्ट, ये कौन सा है, फर्स्ट। तो मैं चेक कर लूं कि एक बार, यानी लास्ट से फर्स्ट को मिला के देखता हूं मैं। 5 से कितना हो रहा है, 10। इसका मतलब यहाँ पे कितना जुड़ा है, प्लस का 5। यानी यहाँ पे एग्जामिनर प्लस का 5 जोड़ा है, लेकिन नियम कौन सा लगा रहा है, लास्ट टू फर्स्ट लगा रहा है। ठीक है, मिला कुछ। 13 से कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है क्या, यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, यानी कुछ नियम चल रहा है, कुछ नियम चल रहा है। जैसे यहां से बात करता हूं ओ से, मैं यहाँ पे आता हूं आपका टी पे, कितना हो रहा है, प्लस का 5, यानी नियम दिख रहा है मुझे। जैसे यहां से बात करता हूं, यहां से इसकी बात करता हूं तो कितना हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है क्या, बिल्कुल प्लस का 5 हो रहा है। यानी हमें दिख रहा है कौन सा नियम लगा यहाँ पे, लास्ट टू कौन सा लगा, फर्स्ट नियम लगा यहाँ पे। बस ये आपको देखना था। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट से फर्स्ट मिलाया तो नहीं बैठा मेरा, फर्स्ट से फर्स्ट नहीं मिलाया तो नहीं बैठा। अगर ऐसे मिलाया तो जुड़ रहा कौन सा, समान संख्या जुड़ रही है क्या, वही नियम यहाँ लगा दीजिए, बस आप यहाँ पे लगा दीजिए। आपको क्या करना है, सब में इसका नंबर 11, इसका इसका इसका, इनमें सब में क्या जोड़ना है, +5, प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5। बताइए, प्लस का 5 जोड़ोगे तो इसका अंक, देखिए कई बच्चे ऐसे भी करते हैं इसको, आप जो है जल्दीबाजी में यही जोड़ देते हैं, आप जो है जल्दीबाजी में यही जोड़ देते हैं। वो गलत तो नहीं है, लेकिन आपको अगर ये नियम तरीके से नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा। बताइए, जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 19, 19 का मतलब एस, जोड़ा तो 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, एल, जोड़ा तो 17 का मतलब क्यू, जोड़ा तो 16 का मतलब आपका कितना हो जाएगा, पी। अब जो है आप जो है इसी को ऑप्शन, ये ऑप्शन में आता है, ऐसा कैसे, ये ऑप्शन में आता है पी क्यू एल एस, ये ऑप्शन में आता है। लेकिन यहाँ कब हो रहा है, ये फर्स्ट से फर्स्ट मिल रहा है जब हो रहा है आंसर। हमें तो क्या करना था, इसका जो भी जोड़ आए पहले लिखना उसको, यानी जो जो फर्स्ट का जो भी जोड़ आए, जो भी फर्स्ट का जोड़ आएगा उसके हमें यहाँ पे लिखना है पहले नंबर। इसमें हमने जोड़ा तो कितना आ रहा था, एस, प्लस का 5 करा था। इसका जोड़ प्लस का 5 करके कितना आएगा, आपका एल आ जाएगा। इसका जोड़ प्लस का 5 करा तो क्यों आएगा, इसका जोड़ प्लस का 5 करा तो आपका पी आएगा। ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट मिलाने का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे जोड़ भी दिया है तो आपको लिखना आना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। उतार लिया बेटा, ये उतार लिया है तो अगला देखिए। तो जोड़ने में हमें समान संख्या ज्यादा जुड़वाता हो, जोड़ने में समान संख्या क्या करता है, ज्यादा जोड़ने के लिए कहता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए बेटा, बैठ जाए बेटा, बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। ठीक है, एडजस्ट हो जाए आप लोग। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उतार तो लिया था ना, उतार लिया तो अच्छी बात है। आगे देखिए, फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कराऊंगा। आपको दिया हुआ है एच ओ एम और ई दिया हुआ है, एच ओ एम और क्या दे रखा है, ई आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखें क्या कहना चाह रहा, यहां पे फिर से आपसे दिया गया है, आपको दे दिया गया है आई, आई दे दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको दे दिया गया है क्यू, दे दिया गया है, क्या दे दिया बेटा, क्यू आपको दे दिया गया है। और फिर पी आपको दे दिया गया है। और यहां से अगर हम बात करें तो फिर आपको क्या दे दिया गया है, आई आपको दे दिया गया है, एक तो दे दिया गया। फिर यहां से आपको दे दिया गया है एन, एन जी एल, और आपको दे दिया गया है टी दे दिया गया है। बताइए इसका मतलब क्या होगा, कोशिश करिए। चलो
अच्छी बात है, आप कर पाएंगे, मैं प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा, पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है बेटा, देखिए ये कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, ये कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, ये कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, ये कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो फिर अगर यहां से हम बात करते हैं बेटा, बात नहीं, अगर बात करते हैं तो जोड़ के देखिए, ये कितने पे, 9, ये और ये 9। तो इनका लिंक कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो मैं देखता हूं, फर्स्ट से फर्स्ट को चेक करता हूं, ये कौन सा है, फर्स्ट, और ये भी इसका पहले का फर्स्ट, इसको चेक करता हूं मैं, क्या लिंक दिख रहा है, कोई क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस का 1, और इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करा, इसको चेक करा मैं, तो क्या हो रहा था, प्लस का 1, फिर इसको चेक करा तो क्या हो रहा है, प्लस का 2, प्लस का 2 हो रहा है, 15 से कितना हो रहा है, 17। इसको चेक करता हूं, इसको मैं चेक करता हूं, तो देखिए क्या लेंगे, ये क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, क्या प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। इसको चेक करता हूं, आगे इसको चेक करता हूं, तो ये क्या हो रहा है, तो क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, प्राकृत संख्या चल रही है क्या, जरूरी नहीं हमेशा 1 से स्टार्ट करे हो, 8 9 10 से कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हो, ठीक है। प्राकृत संख्या आपका ये कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जुड़ रही है 1 2 3 4, ठीक है, यानी यहाँ पे भी क्या करना है, वही करना हमारे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि नियम क्या लगाना है, फर्स्ट टू फर्स्ट, प्राकृत संख्या चल रही है लेकिन फर्स्ट टू कौन सा चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट टू फर्स्ट चल रहा है। कर पाएंगे आप, उतार लीजिए, उतारे बेटा, बात नहीं इधर से। तो इसमें कितने नंबर पे हैं, 14, ये 12, ये 20 का है। तो अब जो मैं लिंक दूंगा इसमें क्या करेंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये जोड़ना है और इनको जोड़ के लिखना है, जोड़ के लिख दीजिए। क्या करोगे आप, ये तो कितना हो गया, 15, 15 का मतलब वो हो जाएगा, ये 9 का मतलब आई, ये 15 का मतलब, और ये 24 का मतलब आपका एक्स हो जाएगा। लिखना क्या है, जो पहले का आएगा उसको पहले लिखना है, क्या लिखना है, ओ, फिर दूसरे का दूसरा, ये तो सीधा लिखते हैं क्या, आई ओ और एक्स, ऐसे चेक करना आपको एग्जाम में, ऐसे आपको लिंक देखना है, फर्स्ट टू फर्स्ट देखना है या फर्स्ट टू लास्ट देखना है। कर लेंगे ऐसे जोड़ वाला, तो जोड़ वाला आपको प्राकृत संख्या दे दे, आपको समान संख्या दे दे, या फिर हमारे पास विषम संख्या दे दे, कोई भी कुछ दे दे, तो आपको उसको करना आना चाहिए। एक और कर लीजिए, चलो एक और आपको कर लेना है, उतार लिया क्या, नेक्स्ट करिए, जिसने नहीं किया एक बार उतार तो लीजिए। यानी हमारे को क्या जुड़ा सकता है, समान संख्या जुड़ा सकता है, आपको प्राकृत संख्या जुड़ा सकता है, सम संख्या जुड़ा सकता है, विषम संख्या जुड़ा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए देखिए अगला जो भी है, मैं इसी से थोड़ा सा आपको जो प्रैक्टिस करा देता हूं, बाकी अलग से अभ्यास तो बाद में करेंगे। HOME, इनमें अब की बार वो विषम संख्या जुड़वा रहा है, क्या जुड़वा रहा है, विषम संख्या, यानी प्लस का 1 करवा रहा है, प्लस का 3 करवा रहा है, प्लस का आपको जो है 5 करवा रहा है, प्लस का कितना करा रहा है, 7 करवा रहा है। तो बताइए आंसर क्या आएगा, विषम संख्या जोड़ के बताइए, आप प्रैक्टिस करिए अभी। तो नियम क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फर्स्ट, ये इसी क्वेश्चन के साथ और करिए आप। एक तो ये आंसर निकाले फर्स्ट टू फर्स्ट, और दूसरा आंसर निकाले लास्ट टू फर्स्ट। ये दोनों के आंसर बताइए मुझे, यह क्या आएंगे, आप खुद बना के बताइए, दोनों के आंसर बताइए। फर्स्ट टू फर्स्ट में तो क्या आएगा, आई आर एम, और क्या आएगा, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए दोनों को आंसर बताना है इसके अनुसार, अगर HOME दिया हुआ है तो यानी इसका जो आंसर आपको किस अनुसार बताना है, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, ये विषम संख्या जोड़ रहा है, कौन सी संख्या जोड़ रहा है, विषम, और इसके अनुसार आपको दोनों के आंसर बताने थे। अगर मैं इसको देखता हूं, फर्स्ट टू फर्स्ट है क्या, इसका लिंक यहाँ पे कितना जोड़ा था, 1, कितना आएगा, ये 8 नंबर पे है क्या, ये और ये जोड़ा तो कितना आया, 9 का आई, इसको जोड़ा तो 18 का 8, इसको जोड़ा तो 18 का, इसको जोड़ा तो कितना आया, 12 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, IRRL। इसका आंसर तो यह है, किस नियम के अनुसार, फर्स्ट टू फर्स्ट। अगर इसी को एग्जामिनर कहता है कि आप किस नियम के अनुसार निकाले, लास्ट टू फर्स्ट के अनुसार, तो क्या होता, देखिए इसके बताइए, इसके अनुसार कितना जुड़ा है, ये कितना नंबर पे, 5, ये 13, ये
15, ये 8। अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये कितना आता? 12। 12 का मतलब L। इसमें जोड़ते तो R, 18 R हो जाएगा, ये भी R और ये भी आपका I हो जाएगा। लेकिन बताइए अब आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? L R R, ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं, बस आपको नियम देखना होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा था ये? विषम वाला। प्रैक्टिस बाद में करेंगे, नियम को ध्यान रख लीजिए केवल आप। यानी हमें इस तरीके से दोनों बातें देखनी है, फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू लास्ट। कर लेंगे क्या? ऐसा सोच लेंगे आप? आ जाओ और देखते हैं। उतार लिया क्या इसको? उतार लेना बेटा, नोट्स तरीके से होने चाहिए आपके पास। प्रैक्टिस तो बहुत सारी करा देंगे, लेकिन नोट्स तरीके से होना चाहिए, क्या क्या कैसे पूछता हमारे। उतार लिया, आगे चलें, आगे जाओ। इसी क्वेश्चन में हम बात करें आपसे, देखिए H O M और E आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8। आपको इसका आंसर बताना है। कौन सा नियम लगाना है? आपको लगाना है यानी फर्स्ट टू फर्स्ट नियम लगा करके आंसर बताना है। पहला नियम, फर्स्ट टू फर्स्ट नियम लगा करके आपको आंसर बताना है इसका। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको इसे दे दूं, इसी क्वेश्चन में आपको दे दूं साहब H आपका है, आपका O है, M है और E है, लेकिन आपको आंसर बताना है कौन से नियम के अनुसार? आपको बताना है लास्ट टू फर्स्ट नियम लगा करके। आपको दिया हुआ है प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6 और प्लस का 8, यानी कौन सी संख्या जुड़ा रहा है? सम संख्या। सम संख्या के अकॉर्डिंग आपको दो तरीके से आंसर पूछ सकता है। कोशिश करिए आंसर देने की, दोनों का आंसर देके कोशिश करिए आप। जे डबल एक्स, वो अच्छी बात है, कोशिश करिए आप लोग, और दूसरे का भी कोशिश करिए। बस ये दोनों चीजें अगर आपको दिखने लग गई तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। आप एक ही तरीके से सोचते हैं केवल फर्स्ट से फर्स्ट जुड़ा कहीं, ठीक है, एक ही तरीके से सोचते हैं। मैं दोनों चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। चलो चेक करते हैं। बताइए बेटा, अगर आप यहां से बात करते हैं, मैंने क्या फर्स्ट टू फर्स्ट की बात करी क्या? पहले तो आप जोड़ के बताइए, ये कितने नंबर पे? 8 नंबर पे था, 8 नंबर पे था, ये 8 पे, ये 15, ये 5। जैसे जोड़ा कितना हो गया? 10। 10 का मतलब जे, ये जोड़ा तो कितना हो गया? 19। 19 का मतलब आपका एस। जोड़ा तो कितना हो गया? 19। 19 का मतलब एस। जोड़ा तो कितना हो गया? आपका 13 हो गया। 13 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। यानी फर्स्ट, जो फर्स्ट का जोड़ आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसको पहले लिखना है क्या? फर्स्ट टू फर्स्ट का नियम ये कर रहा है, फर्स्ट का जोड़ जो भी आ रहा है उसको पहले लिखना है। कितना आ रहा था? जे। और अगर इसी नियम के अनुसार आगे चलता हूं, फिर आगे चलते जाइए आप, इसका जोड़ यहाँ पे, इसका जोड़ यहाँ पे और इसका जोड़ यहाँ पे। फर्स्ट टू फर्स्ट का नियम ये कहता है पहले पहले का जोड़ लिखिए, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तो फिर लिख दीजिए यहाँ पे, क्या आएगा? एस, फिर क्या आएगा? एस और एम। ये आंसर आना चाहिए इसमें। तो नीचे वाले में बताइए, पहले क्या आएगा? एन या एम, फिर डबल एस और, यानी ये दोनों चीजें आपके ऑप्शन में मिलती है, ये दोनों चीजें ऑप्शन में मिलती है। और कौन सा नियम लगा रखा है आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। दोनों ऑप्शन मिलते हैं, बच्चा जल्दीबाजी में या तो इस पे टिक लगाता है या इस पे टिक, ठीक है। एम डबल एस जे ही दिखेगा, एक उल्टा सुल्टा दिखता है, बस वो चीज पकड़ना सीखो यहाँ पे, बाकी प्रैक्टिस में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें जैसे ही देखा नियम स्पष्ट रूप से मैं पहले ही बता दिया मैंने, कौन सा नियम लगाना था यहाँ पे? आपको लगाना था लास्ट टू, इसका जो भी आए उसको पहले लिखना था, इसका जो आए उसको यहाँ लिखना था, इसका जो भी आए उसको यहाँ लिखना था, इसका जो भी आए उसको लास्ट में लिखना था। तो यहाँ पे जैसे हमने चेक करा, इसमें 5 के अंदर कितना जुड़ा है? 8। 5 में 8 जुड़ा है, तो ये 13 था, 13 में 6 जुड़ा है, और ये कितना था? 15। 15 में 9 जुड़ा था, ये 8 में 2, 5 में 8 जुड़ा था, कितना था? एल। एल था, सॉरी एम, एम। और इसमें जोड़े तो कितना आया? एस। इसमें एस क्या आया? जे। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा, ठीक है। वो जोड़ना सीखिए, फर्स्ट टू फर्स्ट या लास्ट टू फर्स्ट, ये आपको देखना है। चलिए बेटा आगे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, अभी केवल सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको जोड़ने में इस तरीके से जोड़ना आना चाहिए। क्या कर रहा है? उतार लिया सभी ने? आ जाइए, अगला लिखिए। दूसरा, इसी कंसेप्ट पे आपको दिया हुआ है HOME। देखिए क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 2, प्लस का आपको दे रखा है 4, प्लस का 2, प्लस का 4, और यहाँ पे आपसे आंसर मांग रहा है यहाँ पे किस नियम के अकॉर्डिंग? फर्स्ट टू
फर्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। और अगला है इसी को अगर मैं कह दूं OME और आपको क्या दिया हुआ है प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4, आपसे आंसर मांग रहा है आपका लास्ट टू फर्स्ट का आंसर मांग रहा है, बोल के बताइए। JX वेरी गुड। यानी आप चीजों को पकड़ना स्टार्ट करिए, अंतर तो आप निकाल लोगे, अंतर तो आप निकाल लोगे, बस कौन सा नियम लगाना है, कहाँ नियम लगाना है, कैसे करना है वो आपको देखना है। आ जाओ, जैसे आपने यहाँ पे करा, जैसे आपने यहाँ पे करा, इसका नंबर कितना है 8, ये कितना था 15, ये कितना और ये कितना 5। मेरे पास इनमें जोड़ने के लिए मैं अंतर निकाल चुका हूं, तो जोड़ के बताइए कितना आ रहा है 10। 10 का मतलब जी, इसमें कितना 19, 19 का मतलब आप ऐसे बोलेंगे। ये कितना 15, 15 का मतलब कितना बोलेंगे वो बोलेंगे। ये कितना 9, 9 का मतलब क्या चल रहा है, कौन सा क्रम चल रहा है, मतलब ये कौन सा क्रम है, एकांतर क्रम, एक के बाद एक चेंज हो रहा है, इसीलिए ये उदाहरण किसका है एकांतर क्रम का, एकांतर क्रम का उदाहरण ये एक के बाद दूसरा चेंज हो रहा है, यानी समान संख्या रिपीट हो रही है, ये एकांतर क्रम का उदाहरण है। इस तरीके से आप पढ़ना होगा। एकांतर क्रम में फर्स्ट टू फर्स्ट करा सकता है या लास्ट टू फर्स्ट करा सकता है, एकांतर क्रम में आपको ये चीजें पकड़नी होगी। चलिए बात नहीं, नोट्सों को तरीके से उतार लीजिए, बाकी तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास। कोई समस्या पीछे कर लिया बेटा, चले आगे। हाँ जी बताइए, इसके अकॉर्डिंग पहला अक्षर ये था क्या और ये लास्ट अक्षर है, तो पहला इससे मिलाना है, तो इसको मिलाएंगे हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए जे आना चाहिए। फिर इसको इसका अकॉर्डिंग मिलाएंगे तो फिर क्या आना चाहिए आपका एस आना चाहिए। फिर इसको अकॉर्डिंग मिलाएंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए ओ आना चाहिए। फिर लास्ट को मिलाएंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका आई आना चाहिए। इसका अकॉर्डिंग तो आंसर ये आएगा। फर्स्ट से फर्स्ट को मिलाया तो अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा। इसको चेक करिए आप। नंबरिंग कितना 8, नंबरिंग कितना 15, नंबरिंग कितना 13, ये 5। एकांतर क्रम है 3 4 3 4, ये दिख जाएगा जब आप अंतर निकालोगे। ठीक है, जैसे नंबर दिख जाए अब आपको देखना है किस नियम के अनुसार, लास्ट को फर्स्ट के साथ, इसको आप यहां से आंसर निकालेंगे, इसका यहां आंसर निकालेंगे, इसका यहां आंसर निकालेंगे और इसका लास्ट में आंसर निकालेंगे। क्या हो रहा है जुड़ रहा है कि कितना हो रहा है 9, 9 का मतलब यहां लिखूं या नहीं लिखूं, पहले फर्स्ट लास्ट को पहले लिखना है, कितना आ जाएगा आई आ जाएगा। इसका बताइए पी आ जाएगा 16 हो जाएगा, ये 19 एस हो जाएगा और ये 11 का मतलब के हो जाएगा। 11 का मतलब कितना हो जाएगा के। ये आपका जोड़ेंगे तो ये 9 हो रहा था, ये आपका 16 हो रहा था, ये कितना हो रहा था 19 हो रहा था, ये 11, इसका मतलब के, इसका मतलब एस, इसका मतलब पी और इसका मतलब आई। लिखना कैसे, ये नियम को देख कर लिखना है, इनका जोड़ना घटाना तो आप देख पा रहे हैं। चले यहां से आगे उतार लीजिएगा इनको। यानी एकांतर क्रम में भी आप लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं, देखना है कि फर्स्ट टू फर्स्ट लग रहा है या फर्स्ट टू लास्ट लग रहा है। तो जोड़ने वाले में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ये जोड़ने का कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको आ चुका है। बाकी मैं इसमें जोड़ने वाले में प्रैक्टिस कराऊंगा, किसमें आपसे कराऊंगा उसके अंदर सीट के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए घटाने वाला कंसेप्ट, सेम ऐसा ही है, ज्यादा नहीं है उसके अंदर, घटाने वाला कंसेप्ट सेम ऐसा ही। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं घटाने वाले। उतार लिया ना, लिखिए घटाना, लिख लीजिए घटाना। घटाने में क्या करेंगे बेटा, सेम वैसे ही बात, या तो प्राकृत संख्या घटाऊंगा -1 -2 -3 -4, या फिर क्या करूंगा -2 -2 -2 -2। क्या हो रहा है, ये समान संख्या है क्या, -3 -3 -3 -3, या फिर -4 -4 और -4। यानी या तो प्राकृत संख्या घटाने के लिए कह सकता है, या फिर समान संख्या घटाने के लिए कह सकता है, या फिर कोई भी समान 5 10 समान 10 10 का अंतर, 6 6 का अंतर, समान संख्या कोई भी समान संख्या अंतर दे सकता है घटाने में। या फिर हमें क्या दे सकता है, या फिर दे सकता है आपको दे देगा सम संख्या, -2 -4 -6 -8। ये कौन सी संख्या आ गई, सम संख्या भी घटा सकता है, सम संख्या भी हमसे घटवा सकता है। या फिर आपसे दे देगा विषम संख्याएं, या फिर आपसे दे देगा -1 -3 -5 -7। कौन सी संख्या है,
विषम संख्या भी घटवा सकता हमसे, विषम संख्या भी घटाने के लिए कह सकता मैं। या फिर हम बात करें तो क्या कह सकता है, या फिर हम बात करें यहां से हमारे पास क्या दे दे, आपका जो है अभाज्य संख्या है, -2, -3, माइनस का आपका कौन सा है, आपको दे दिया जाए 5 और -11, माइनस कितना आएगा 7, सॉरी 7 और -11, लास्ट में क्या आएगा 11। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है किसके साथ, H O M और E के साथ, इनके साथ में इनके आंसर बताने हैं आपको। अगर आप ये घटा रहे तो क्या आ रहा है, ये घटा रहे तो क्या आ रहा है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस पे बात कर रहा हूँ, आपको आंसर बताना है। नियम कौन सा लगाना है, आपको लगाना है फर्स्ट टू फर्स्ट। बताइए, देखिए फटाफट इन तीनों चारों का, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या क्या आएंगे। फर्स्ट टू फर्स्ट नियम है केवल, यहाँ पे फर्स्ट टू फर्स्ट ही नियम है, केवल एक ही नियम के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं। आ जाओ एक और लिख लीजिए, आपका जो है अगला जो छठा जो है आपको क्या दे सकता है, ये तो कौन सा था, अभाज्य, अभाज्य, ये कौन सा नियम था, अभाज्य। एक और कह सकता है एकांतर, एकांतर, एकांतर क्या देगा, -2, -4, -2, -4। इस तरीके से हमें बात कर सकता है। आप एक बार कोशिश करिए, इसी शब्द के ये सारे नियमों के अनुसार प्रैक्टिस करिए, आप इसी शब्द के इन सारे नियमों के अनुसार एक बार प्रैक्टिस करिए ताकि हम जल्दी से बात कर पाए। एकांतर करवा सकता है, सम करा सकता है, विषम करवा सकता है, कोशिश करिए। बात करने के लिए जगह नहीं, टाइम ही नहीं आपके पास, कोशिश करिए एक बार। मैं किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ सकता हूँ कितना रख किया आपने, कोशिश करिए एक बार। दिमाग चलना चाहिए बेटा, दिमाग को जोर दो थोड़ा सा, तब जाके एग्जाम में आप डायरेक्ट पकड़ोगे। नहीं तो मैं सीट में तो अब तो फटाफट 2-4 क्वेश्चन होते हैं जोड़ने के, ज्यादा नहीं होते हैं, ये पूरा नियम नहीं होते वहां पे सीट में 2-3 क्वेश्चन होते हैं जोड़ने वाले, और उनको करा के मैं आगे निकल जाता हूं। आप कोशिश करिए, अपने दिमाग में नोट्स बनाइए क्या क्या हो सकता है। नंबर लिख लेता हूं इनका, इसका नंबर तो याद हो चुका है शायद आपको नंबर याद है इनके। इसका 8 है, इसका कितना है 15, इसका 13 है, और इसका कितना है आपका 5 है। यानी आप कोशिश करिए कि घटा रहे हैं आप तो क्या क्या आंसर आएगा, कोशिश करिए। एक बार पेन चलाइए बेटा, दिमाग को थोड़ा जोर आने दीजिए। अगर आता है तो भी आप औरों से जल्दी निकाल दीजिए, अगर आपको आता है तो औरों से जल्दी आंसर निकाल दीजिए। अपने आप में ये आपके पास 6 क्वेश्चन है, मैं किसी बच्चे को उठा करके कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता हूं, कोशिश करो एक बार। घटाने के वाले क्रम में इस तरीके से हमसे बात कर सकता है एग्जामिनर। सातवां क्रम और भी लिख लेना, घटता क्रम। सातवां क्रम कौन सा है, सातवां क्रम है घटता क्रम, घटता क्रम। थोड़ा सा जोर आया बेटा इसलिए छींक आ गई बेचारी, ठीक है। दिमाग पे जैसे जोर आता है आलतू फालतू चीजें बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो छींक के द्वारा बाहर निकल गई उसकी, ठीक है। हाँ, याद करने से नहीं आती है, बात करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, घटता क्रम लिख लीजिए आप। घटता क्रम में आपको लिखना है -3, -2, यहां से स्टार्ट करिए, माइनस का आपका जो है 4, -3, -2 और -1। घटता क्रम कुछ ही हो सकता है, सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है। ये आपके केवल मैंने 7 क्वेश्चन दिए एक ही क्वेश्चन में, कोशिश करिए ईमानदारी से, ईमानदारी से कोशिश करना भाई। किसी ने कर लिया तो हाथ खड़ा करिए, पहला नहीं, पूरे के पूरे 7 क्वेश्चन। यानी समान संख्याओं का भी अंतर दे सकता है, असमान संख्याओं को दे सकता है। आता तो और थोड़ा फास्ट करिए, आपका दिमाग तेज है इसका मतलब। नियम को लगाने की कोशिश करिए आप। कोडिंग डिकोडिंग बेटा ऐसे सीट पकड़ा करके टीचर फटाफट सोल्व करा देते हैं, उनमें पूरे नियम नहीं आ पाते हैं। मैं यहाँ पे एक एक चीज को लेकर चल रहा हूँ, सीट तो मैं भी फटाफट सोल्व करा दूंगा, लेकिन आपका दिमाग जब तक पूरी चीजें नहीं कैच करेगा वहां पे दिक्कत आएगी आपको। क्या बेटा, ये 3 है, लास्ट में 3 है। जोड़ने में नियम लगते हैं, घटाने में नहीं लगते हैं। अब आएंगे हम इसके बाद में, अगला कदम कौन सा, योग 27 को पढ़ेंगे। इसके बाद जोड़ना घटाना आसान था,
नंबर देख लो, देख लो, टीप लो, इसमें याद होने चाहिए नंबर, याद होने चाहिए नंबर। अभी भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ याद होने चाहिए आप लोगों को नंबर। अभी भी खोल खोल के देख रहे हैं 25 कौन से नंबर पे है, एच कौन से नंबर पे, ऐसा नहीं करें। क्या आप लोग पीछे से किस किस निकल लिया बच्चों में? आप लोगों ने निकल लिया, और पीछे से कर लिया, वेरी गुड। चलो मैं पूछता हूँ, हाँ जी बताइए छठे में आंसर क्या आ रहा है आपके? आवाज नहीं उनसे, इन्होंने किया, इन्होंने हाथ खड़ा किया, बताओ। एफ डबल के, ठीक है, एफ डबल के और ए, बहुत अच्छी बात है। और कोई, और किसी ने किया है जैसे? आप निकल लिया, वेरी गुड। आप मुझे बताइए इस वाले में, इस वाले में तीसरे वाले क्वेश्चन क्या आंसर है? तीसरे वाले सम वाले में उनसे बताने दीजिए। एफ के जी डब्लू, डब्लू आ रहा है, सभी क्या आ रहा है भाई? सभी क्या आ रहा है? चलो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आ रहा तो मैं चेक करा देता हूं, इधर देखिए भाई, कोशिश करिए आपने, अच्छी बात है। ये नियम कौन सा लगाया लेकिन हमने? फर्स्ट टू फर्स्ट, ये नियम लिख लेना इसमें, फर्स्ट टू फर्स्ट में ये हमने वर्क करा है। अब देखिए वर्क कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब बात नहीं, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, बात चेक कर लेना अपना आंसर भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, घटाने का नियम लग रहा है क्या? घटाने का नियम है। अब फर्स्ट टू फर्स्ट का मतलब है, हमें तो पता है फर्स्ट टू फर्स्ट ही करना है यहाँ पे, ठीक है। 8 में से 1 गया तो 7, 7, 15 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 13, और 13 में से 3 गए तो 10, और 5 में से 4 गए तो 1। तो इसका मतलब जी, इसका मतलब एम, इसका मतलब जे, और इसका मतलब ये आपका आंसर है सभी का। अच्छी बात है। अगला देखिए, बात नहीं, आपका अगला ये वाला करना चाह रहा हूं, समान संख्या वाला। सब में 2-2 कम कर दूं क्या? 8 में से 2 करूंगा कम तो 6 आ जाएगा, और इस 6 का मतलब एफ, डायल लिख दीजिए, 6 का मतलब डायल लिखिए। अब आप इसमें से 2 कम करा तो एम आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 का मतलब एम। 13 में से आपका 2 कम करा तो 11, 11 का मतलब के। 5 में से आपने 2 कम करा तो 3, 3 का मतलब, ऐसे कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाए, मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूँ, इस पे बताइए। आपका सम संख्या की बात करना चाह रहा हूं, कितना कम करना है 8 में से? 2, 2 का मतलब 6, 6 का मतलब एफ आ जाएगा। कितना कम करना है? 4, 4 कम करना है मतलब के बच जाएगा क्या? के बच जाएगा। 6 कम करना है किसमें से? 13 में से। 13 में 6 कम करे तो कितने बच गए? 7, 7 का मतलब जी आना चाहिए। और उसी प्रकार से अब यहां पे थोड़ा दिक्कत आएगी। ये कितना है? 5, 5 का मतलब 5 में से 8 जाता है क्या? नहीं, 5 में से 8 नहीं जाता है। तो 26 के बाद में हम काउंट स्टार्ट कर देते हैं। 26 में 5 जोड़े कितने हो गए? 31 हो गए क्या? इसका मतलब है 5 वास्तव में अगर बड़ा अंक देखो तो 31 पे आ रहा है, और 31 में से 8 घटा दो, 31 में से 8 घटा दे तो 24 बचता है। 31 में से 8 घटा दे तो 23 बचेगा। 24 किसके बचा? 31 में से 8 घटा दे कितने बचते हैं? 23, और 23 का मतलब W, ये आपको ध्यान रखना है। 23 का मतलब क्या है? W, ये आपको ध्यान रखना बेटा। तो ये चीजें देखना है कि यहाँ पे घटाया जाए तो कैसे, एक चीज तो ये देखनी थी। यहाँ से कोई दिक्कत है कि यहाँ पे, तो अगर 5 में से 8 नहीं जाता है तो आप उसको जो है उसका बड़ा अक्षर समझिए। आप कर लेंगे, आ जाओ इधर आ जाओ, ये भी कर लेंगे अब तो घटाने का। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, विषम संख्या को घटाने का चेक कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, इधर देखिए, 8 में से 1 गया तो 7, 7 का मतलब जी। 15 में से 3 गए तो 12, 12 का मतलब एल। ऐसे ही आपका 13 में से 5 गए तो 8, यहां तक तो अच्छा था, 8 का मतलब। लेकिन 5 में से 7 भेजेंगे, नहीं जाता था। 5 में से आपका 7 नहीं जाता है। बताइए, अगर मैं 5 की बात करना चाहता हूं तो इसको बड़ा अक्षर क्या कह सकता हूं? 26, 26 में 5 जोड़ दे तो 31। बड़ा अक्षर कौन सा? ये 31 नंबर पे है, 31 नंबर पे है, और 31 नंबर में से 7 भेजिए आप। अब बचेगा कितना? 24, 24 का मतलब आपका एक्स आ जाएगा। 24 का मतलब एक्स आ जाएगा। चीजें पकड़िए, बाकी आंसर आपके पास आता है। ये दो, अच्छा इसमें क्या दे रखा है इसने? अभाज्य दे रखा है क्या? अभाज्य का मतलब है 2 से स्टार्ट होती है, चीजें बता चुका हूं। अगर 2 से स्टार्ट हो तो अभाज्य ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर 4-5 अक्षर होता तो यहाँ पे 9 नहीं आता, 11 आता, ठीक है। 4-5 अक्षरों का होता तो 9 नहीं आता, 11 आता। ये ध्यान रखने की चीजें थी। चलो ये कर लोगे आप। इसको देख लेते हैं लास्ट वाले को। बताओ, यहां से आप चेक कर पा रहे हैं, पहले में
8 में से कितना घटाना था? 4। कितना आएगा? 8 में से 4 घटाओ तो कितना बचे? आप कहेंगे 8 में से 4 गए तो डी बच गया, डी बच गया। और 15 में से 3 गए तो 12 का मतलब एल बच जाएगा। ऐसे ही अगर बात 13 में से 2 गए तो 11, 11 का मतलब, और ऐसे ही 4 में से 1 गया तो, हाँ 4 है ना, 5 है, 5 में से 1 गया तो 4 बच गया क्या? डी बच गया क्या? तो ये आपका कौन सा था? फर्स्ट टू लास्ट नहीं, फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फर्स्ट का नियम था ये। फर्स्ट टू फर्स्ट, जगह छोड़ दीजिए घर के लिए, उल्टा करना है आपको घर पे। इन्हीं सभी का वर्क आपको एक बार ईमानदारी से उल्टा करके लाना है, जगह छोड़ देना भाई। कौन से क्या करोगे आप? फर्स्ट टू लास्ट, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, लास्ट टू फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग आंसर लेके आएंगे आप। जगह छोड़ देना भाई, ईमानदारी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तरीके से। एक बार कोई भी टॉपिक हो उसका तरीके से प्रैक्टिस करना आना चाहिए आपको, सोचना आना चाहिए कैसे कैसे पूछता है। जगह छोड़ दिया क्या? जगह छोड़ देना पूरा पढ़ना, ये प्रैक्टिस करना आपको। इसी में घटाने में ये सारी चीजों का प्रैक्टिस करना आपको। चलें, टाइम है हमारे पास? नहीं है? चलो कल इसका अगला कंसेप्ट हम सीखेंगे, इतना आपको आना चाहिए। कल इसका अगला कंसेप्ट सीखेंगे, इतना आपको आना चाहिए। कल एक कंसेप्ट बहुत आगे निकल जाएगा, इतना आपको प्रैक्टिस आना चाहिए बेटा। ओके, धन्यवाद। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे भी रीजनिंग को लेना बेटा, आज भी लेना, फिर बाद में चाहे आगे देख लेना आप।